नमस्कार। बचपन में दादी नानी की मनोरंजक कथाओं से लेकर पंचतंत्र की नैतिक कथाओं तक और प्रेमचंद के यथार्थ जीवन के सरल सहज कथानक से लेकर आधुनिक कहानी के यथार्थवादी स्वरूप तक कहानियों की यात्रा बहुत ही रोचक रही है। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि मानव मन में कहानी उसके यथार्थ और काल्पनिक स्वरूप का सम्मिश्रण है जो समाज और परिवेश को प्रतिबिंबित करता है। आज कहानी लेखन के प्रमुख तत्वों पर हम चर्चा करेंगे और एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि कहानी के लिए जो बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है वो होती है संक्षिप्तता। यानी कहानी के संक्षिप्त आवरण में पूरी बात कही जानी बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि यहाँ लिखा है, कहानी लेखन के प्रमुख तत्वों में सबसे ज़रूरी है कथा वस्तु, जिसकी संक्षिप्तता जरूरी है। उसके अलावा पात्रों का चरित्र चित्रण, वातावरण या देशकाल, संवाद या कथोपकथन, भाषा शैली और उद्देश्य। ये वो 6 तत्व हैं जिन पर एक अच्छी कहानी का निर्माण किया जाता है। इसे अब हम थोड़ा विस्तार में समझेंगे। कथा वस्तु यानी कथानक, उसकी 5 दशाएं हैं। आरंभ, जहाँ से कहानी अपना प्रारंभ करती है। कहानी के विकास के साथ साथ पाठक के मन में कौतूहल तत्व जागृत होता है। कहानी का कथानक अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है और उसके बाद अंत को प्राप्त करता है। तो ये जो 5 स्टेजेस हैं कहानी लेखन की, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आरंभ, विकास, कौतूहल, चरम सीमा और उसके बाद अंत। कथानक के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है वो है चरित्र चित्रण। कहानी के पात्र या उसके चरित्र उसकी मूल धुरी होते हैं। प्रभावशाली पात्र जो हैं वो कहानी की रोचकता को और उसकी महत्ता को लगातार बनाए रखते हैं। कहानी के पात्र जितने स्वाभाविक, सजीव और विश्वसनीय होंगे, पाठक तभी उनके साथ आत्मसात हो पाएंगे और कहानी जो है वो बहुत सफल साबित होगी। तीसरा तत्व है देशकाल या वातावरण। कहानी में देशकाल और वातावरण की स्थापना पाठक को कहानी की पृष्ठभूमि समझने में मदद करते हैं। यानी जो भी कहानी का या उस कथानक का, उसके घटनाक्रम का बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि है, वो समझना पाठक के लिए बहुत आवश्यक है। चौथा प्रमुख तत्व है संवाद या कथोपकथन। कहानी में जो संवाद है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, मगर साथ ही कहानी में संवाद नाटकों की तरह लंबे नहीं होते। कहानी के संवाद छोटे और सारगर्भित होते हैं। लंबे चौड़े भाषणों का या उपदेशों का कहानी में कोई स्थान नहीं होता। संवादों के माध्यम से कहानी में नाटकीयता और प्रभावात्मकता बहुत बढ़ जाती है। लेकिन संवाद जो हैं वो लिखते हुए ध्यान रखने की आवश्यकता है कि देशकाल, पात्र और परिस्थिति के अनुसार बहुत रोचक होने चाहिए। ये एक अनिवार्यता है। 5वां तत्व है भाषा शैली। कहानी के लेखक को गागर में सागर भरने या थोड़े में बहुत कुछ कह पाने की कला में पारंगत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहानी जितनी विस्तृत होती चली जाएगी उतनी फैलती चली जाएगी। कहानी की भाषा बहुत सरल, स्पष्ट और सहज होनी चाहिए। साथ ही साथ भाषा का विषय के अनुरूप होना बहुत जरूरी है। भाषा प्रभावशाली होनी चाहिए जो पाठक को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित कर ले। इसी तरह कहानी की शैली जो है वो विषय के अनुसार आत्मकथात्मक भी हो सकती है, डायरी शैली भी हो सकती है या नाटकीय भी हो सकती है। विषय के अनुसार ही लेखक कहानी की शैली चुनता है। छठा और सबसे महत्वपूर्ण तत्व कहानी लेखन का है उसका उद्देश्य। अर्थात सबसे पहली बात, उद्देश्य पहले निश्चित कर लिया जाता है। कहानी का उद्देश्य मनोरंजक होना चाहिए, अर्थात मनोरंजन करना कहानी का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। कहानी उपदेशात्मक भी हो सकती है, जीवन मूल्यों पर आधारित भी हो सकती है। यदि कहानी किसी समस्या को लेकर चलती है तो समाधान परक होना बहुत आवश्यक है उसके लिए। लेकिन साथ ही साथ हमें कहानी के उद्देश्य की चर्चा करते हुए ये नहीं भूलना चाहिए कि कहानी समाज पर सकारात्मक प्रभाव छोड़ने वाली हो। यदि इन 6 तत्वों को ध्यान में रखकर कहानी का निर्माण किया जाता है तो कहानी सुंदर और सफल बन पाती है। धन्यवाद।